श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। माहेश्वर का अर्थ होता है भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ ने जब अपने नृत्य के समय 14 बार डमरू बजाया और 14 प्रकार की जो ध्वनियाँ निकली वे ही 14 माहेश्वर सूत्र कहलाए। नृतावसाने नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धाने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये इसका श्लोक है और इसी के आधार पर जो 14 सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र वो इस प्रकार से हैं। अ ई उण री लिक ए ओंग आई औच ह य व रट लण य म गण नम ज भ य ग ड दश जब ग द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श सर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इस 10वें में एक बीच में रह गया, जब गड दश आएगा। जब ग ड दश वो ये माहेश्वर सूत्र पूरी व्याकरण को बताते हैं। व्याकरण में जैसे हम कहते हैं अच संधि। अच क्या चीज है? जो अ से लगाकर च तक चलेगा। इन माहेश्वर सूत्रों में एक बात ध्यान रखने लायक है, वो ये है कि लास्ट में जिन वर्णों के हलंत लगा है वे कहीं भी उपयोग में नहीं आते हैं। प्रत्येक सूत्र का लास्ट वाला वर्ण कहीं काम में नहीं आएगा। हम अच संधि कहेंगे तो अ से च तक, तो च उसमें गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वाला जिस सूत्र का जो लास्ट वाला वर्ण है उसको इन माहेश्वर सूत्रों में नहीं गिना जाता है। इसकी पूर्ति के लिए इनको लिखा गया है। तो अच संधि अ से च तक सारे स्वर हैं। अ ई उ री री ए ओ आई औ ये सब जो है स्वर हैं। इसलिए अच का अर्थ है स्वर संधि। जहां भी लिखा हुआ आता है अच संधि, अच संधि का अर्थ है स्वर संधि। अब देखिए हल संधि, ह से लगाकर ल तक जो वर्ण है वे सभी व्यंजन वर्ण हैं। ह ल ह य व र लण य म ग ण न ज भ ग ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स और ह। ये सारे व्यंजन हैं, इसलिए हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। अच संधि स्वर संधि और हल संधि व्यंजन संधि। अब आप कहेंगे कि इसमें 2 वर्ण नहीं आए, 2 3 क्ष त्र और ज्ञ। इसको ज्ञ कहते हैं, वो ज्ञ नहीं है, ज्ञ है वो वास्तव में। अब ये कैसे बना? क क्ष कैसे बना? क और किससे मिला? क और पहले मैं बता चुका हूं नहीं तुम्हें, च से नहीं बना है। ये बना है क श, क श
अ बराबर क्ष। त्र कैसे बना है? त र अ त्र। ये कैसे बना है? ज्ञ जिसको कहते हैं, इसका मूल है ज्ञ। ज्ञ बना है ज य अ। इसको शुद्ध रूप में पढ़ना चाहिए ज्ञ। इसको तो देखिए, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त का अर्थ है दो व्यंजनों को मिलाने से बनने के कारण इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण 3 हैं जो हमारी वर्णमाला में हैं, इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। अब इसमें आगे देखें तो हमारे जो व्यंजन हैं और स्वर हैं, स्वर की एक स्वतंत्र ध्वनि है, स्वतंत्र अ, परंतु क जो होता है वो क धन अ मिलके क बनता है। ख अ बोल रहे हैं पीछे, इसलिए ख धन अ बराबर ख बनता है। अब चलते हैं, इन वर्णों से हमारे जो माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, माहेश्वर सूत्र में जैसे ये जिनके हलंत नहीं हैं उनको हम गिनेंगे, और स्वरों के कभी भी हलंत नहीं लगता है, ठीक है ना। हलंत क्यों नहीं लगता है? क्योंकि स्वर अपने आप में एक ध्वनि है, और व्यंजन स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों के सहयोग से बोले जाने के कारण से उनमें हलंत लगता है, तब वो आधा हो जाता है। पूर्ण तो ही बनता है कोई भी व्यंजन जब उसमें कोई स्वर संयुक्त होता है। अब ये माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं। प्रत्याहार कैसे? जैसे हमने कहा अच, अच का अर्थ है अ से लगाकर च तक, उसमें च नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो माहेश्वर सूत्र चौथे का अंतिम वर्ण है, इसलिए अच संधि कहेंगे। तो ये अच संधि भी बनी परंतु अच प्रत्याहार भी बना, अच प्रत्याहार। अब उसके बाद इक प्रत्याहार, तो ई से क तक, ई क का अर्थ है ई उ री ली, ये प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार। ऐसे ही बनता है यण प्रत्याहार, अल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। हल को मैंने तुमको बताया है कि जब हल प्रत्याहार बनता है तो ह से लगाकर ल तक जितने वर्ण हैं उन सबको लिखा जाएगा। मैंने कह दिया भैया इक प्रत्याहार लिखिए, तो इक प्रत्याहार मैंने कह दिया तुम्हें, परंतु इसका अर्थ है ई उ री ली, ई उ री और ली। इन इक का अर्थ ये हुआ, जब कहीं भी अच प्रत्याहार लिखा जाए तो अच का अर्थ अ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये लिखे जाएंगे। तो ये प्रत्याहार होते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे क का कोई अर्थ नहीं है, क में और वर्ण जुड़ेंगे तब उसका अर्थ बनेगा। जैसे कमल, क का कोई अर्थ नहीं, म का कोई अर्थ नहीं, ल का कोई अर्थ नहीं, परंतु जब तीनों वर्ण जुड़े तो कमल बना। कमल का अर्थ है एक कमल का फूल। ऐसे ही क से कबूतर बना,
तो क बू त र 4 वर्ण मिले तब जाकर कबूतर का हमें आभास हुआ कि भाई ये कबूतर होती हैं। तो क अकेले का कोई अर्थ नहीं है, बू अकेले का कोई अर्थ नहीं है, त अकेले का कोई अर्थ नहीं है और र का अकेले का कोई अर्थ नहीं। ये चारों जब मिल जाएंगे कबूतर बनेगा और तब उसका अर्थ होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ऐसे ही लिपि की सबसे छोटी इकाई भी यही है। लिखने में जब हम लिखते हैं तो क सब एक अकेला लिखते हैं, तो लिपि की भी सबसे छोटी इकाई है और भाषा की भी सबसे छोटी इकाई है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर के भेद कितने हैं? 3 हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटा स्वर ये संख्या में 5 हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और री। अ, ई, उ, री और ली। तुमने अभी तक इस ल को पढ़ा होगा कि ल तो व्यंजन होता है, परंतु जब इसमें ये वाला लग जाता है तब ये स्वर कहलाता है। इसकी स्वर में गिनती होती है और इसकी मात्रा 1 गिनी जाती है। अब तुमने ऋषि पढ़ा है केवल, परंतु ऋषि ये लघु है और ऋषि में जब ये हो जाता है, अर्थात ये 1 बार है, यदि 2 बार हो जाए तो इसको बड़ा ऋषि कहेंगे, दीर्घ ऋषि, जिसकी दीर्घ मात्रा होगी। लघु मात्रा ये गिनते हैं और गुरु मात्रा इसको कहते हैं। दीर्घ मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा और गुरु मात्रा इसको कहेंगे। अब जब ये हो, परंतु इसका प्रयोग तुम्हारे संस्कृत में कहीं नहीं होता है। इसका प्रयोग होता है वेदों में। तो वेदों में इसका उपयोग होता है। तुम्हारे लिए ये दीर्घ ऋषि, जिसको गुरु ऋषि कहते हैं, वो निरुपयोगी हैं। अब दीर्घ स्वर आते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का स्वर लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए, इसको मैं लिख के बताता हूं। ये सभी जो वर्ण हैं जो लिख रहा हूं, वे कौन से वर्ण हैं? दीर्घ स्वर वाले। ये देखिए, ऋषि का मैंने बताया था, बड़ा वाला। ये सब दीर्घ वर्ण हैं। अब इसमें ली में भी दीर्घ रूप मिलता है। ली में भी दीर्घ रूप मिलता है, वो ये वाला होता है। ये भी वेदों में उपयोगी होता है। यहाँ तुम्हारे इसमें कोई उपयोग नहीं होता है। अब तुम कहोगे कि साहब ये बड़ा कैसे हुआ, दीर्घ कैसे हुआ? तो अ धन ई मिलकर ए बनता है, ठीक है। और आई में एक और ये जुड़ जाए, एक मात्रा और जोड़ देंगे इसमें, तो वो आई हो जाएगा। ऐसे ही कैसे ए में, अ में ए जोड़ेंगे, एक मात्रा और जुड़ गई इसकी, तो आई हो गया। अब ऐसे ही अ धन ओ होता है, और इसमें एक मात्रा और जोड़ देंगे, एक मात्रा का अर्थ है अ और जोड़ देंगे तो औ हो जाएगा।
इसलिए इनको गुरु में गिना गया है। ए आई ओ औ इनको गुरु में गिना गया है। आ कैसे गुरु हुआ? तो अ धन अ आ। ई कैसे गुरु हुआ? तो ई धन ई ऊ धन ऊ। तो ये गुरु समझ में आ गया गुरु कैसे हुआ। ये गुरु कैसे हुआ? तो ये गुरु होने का है कि ये धन ये, तो ये हो गया गुरु। इसलिए इसकी मात्रा गुरु में गिनी जाती है। दो लघु ऋषि मिलके गुरु ऋषि बन जाते हैं। और ऐसे ही अ ई ए होता है। जब दो स्वर मिल रहे हैं तो वो गुरु हो जाएगा अपने आप। दो स्वरों के उच्चारण का समय लगने के कारण गुरु वर्ण हो जाता है। अब देखिए उससे आगे विचार करें तो हमारे पास अब बचा है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे, मतलब न्यूनतम 3 रेंज है उसकी, और उससे अधिक का समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। प्लुत स्वर कौन सा होगा? यहां ये प्लुत स्वर कहलाएगा। ये प्लुत स्वर क्यों कहलाएगा? ओ 3 और म। ओ 3 का अर्थ है कि उस ओ को 3 गुना बोलना है। 3 गुना कैसे बोलना है? ओम, अर्थात इसकी 3 गुनी आवृत्ति या उससे अधिक। मतलब 3 का अर्थ है कि 3 गुना तो उसको बोलना ही है, परंतु उससे अधिक भी उसको खींच सकते हैं। अधिक कितना खींचें? जितना अपनी इच्छा हो उतना ओ करके फिर म। जैसे मुर्गा भी प्लुत स्वर का उपयोग करता है। कुकड़ू कू है ना, जोर देता है ना, ऊ पे जोर देता है वो। तो ये प्लुत स्वर तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि जिस स्वर की आवृत्ति 3 मात्रा या उससे अधिक की जाए, 3 मात्रा या उससे अधिक समय जिस स्वर को बोलने में लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। सभी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर जो है वर्ण अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, अनुनासिक जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर बोल रहे हैं, उसमें नाक का भी सहयोग लिया जा रहा है, तो वहाँ अनुनासिक होता है। जैसे अ ए है ना, तो ये अनुनासिक है। निर्नुनासिक का अर्थ है जो स्वर केवल मुख से उच्चारित हो। जैसे अ और अ, उसमें अंतर है। वो नाक पे जोर जा रहा है, ये अ सीधा बोला जा रहा है, तो ये निर्नुनासिक है। अब व्यंजन को मैंने समझाया था। हल, ह से ल तक सारे व्यंजन हैं, और जहाँ हल प्रत्याहार का प्रयोग हो वहाँ पर मस्तिष्क में एक बात बिठा लेना चाहिए कि यहाँ पर व्यंजन वर्ण की बात हो रही है। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से ही किया जा सकता हो, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, या उन्हें हल भी कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हलंत लगाना होता है, जैसे ये मैंने लगा रखा है। अर्थात हमें स्वर रहित व्यंजन यदि लिखना है तो उनके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, और जिनके नीचे हलंत नहीं है वे स्वर युक्त व्यंजन है। ये स्वर युक्त व्यंजन है और ये स्वर रहित व्यंजन है। अब देखिए वर्ग क्या है, क वर्ग, ख वर्ग। अब इस वर्ग पर चर्चा करते हैं हम।
क, ख, ग, ग, घ, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। देखिए अब उसके बाद एक और बच जाता है प, फ, ब, भ, म। अभी तक तुमने ये बात नहीं सीखी होगी कि हम किसी भी बिंदी को हटा के कौन सा वर्ण लगाएंगे। जैसे हमारा एक ट्रेन जा रही है, शताब्दी एक्सप्रेस, इंजन के ऊपर लिखा है शताब्दी एक्सप्रेस, तो हम उसमें पूरे डिब्बे को हम क्या कहेंगे? शताब्दी एक्सप्रेस। ये नहीं कहेंगे कि ये एक डिब्बा है, ये नहीं कहेंगे। ये कौन सी गाड़ी है? ये शताब्दी एक्सप्रेस है। तो यहाँ जो आगे वर्ण है क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प, तो ये क, च, ट, त, प है, तो इसको क वर्ग कहेंगे, इसको च वर्ग कहेंगे, इसको ट वर्ग कहेंगे, इसको त वर्ग कहेंगे, ये इसको प वर्ग कहेंगे। अब जैसे तुम सभी कहीं जाते हो तो वहां पर तुमसे इससे पूछा जाएगा कि भाई तू कौन से स्कूल में पढ़ती है, तो ये कहेगी मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनिया कला में पढ़ती हूँ। इधर से तुमसे भी पूछा जाएगा तो तुम भी यही कहोगे। उसी प्रकार ये ट्रेन कहीं जा रही है तो इसके किसी भी सदस्य से पूछा जाएगा भाई तू कौन से वर्ग का सदस्य है, तो साहब मैं क वर्ग का सदस्य हूं। तो जब कहीं भी वर्ग की बात आती है तो इन आगे वाले को याद रखो, उसमें से कोई सा भी वर्ण होगा तो वो क वर्ग का सदस्य या च वर्ग का सदस्य, ट वर्ग का सदस्य, त वर्ग का सदस्य या प वर्ग का सदस्य होगा। अब देखिए सदस्य तुम्हें याद हो ही गए। अब बात करते हैं कि संस्कृत में कभी भी ऊपर बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल मकार के लिए ऊपर बिंदी होती है। देखिए मैं बताता हूं, चंचल, चंचल यहां जो वर्ण हो उसका पंचम वर्ण लगा के इसको हटा देते हैं। इस बिंदी का अर्थ है उसका पंचम वर्ण। इसका पंचम वर्ण का अर्थ है च, और इस च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होगा? पंचम वर्ण होगा ये यहां, तो इसको पढ़ेंगे चंचल। आगे बात समझ में? इसको चंचल ही पढ़ते हैं, इसको भी चंचल ही पढ़ते हैं। अब देखिए लंका, लंका, लंका में ये कौन सा क वर्ग है? क वर्ग है, इसलिए इस बिंदी को हटाएंगे और हम लिखेंगे लंका। लंका ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे ही और भी शब्द आते हैं जिनमें इस बिंदी को हटाकर वो लिखा जाता है। संस्कृत में केवल मकार की बिंदी बीच में तो ही रहेगी जब वो शब्द के मध्य में आए, परंतु शब्द के अंत में, शब्द अर्थात वाक्य पूरा, एक वाक्य पूरा जहां समाप्त होगा वहां पर यदि मकार आता है तो म लिख के उसके हलंत लगेगा, परंतु यदि म वाक्य के बीच में आता है मकार तो उसकी बिंदी लगेगी। बाकी जितने भी वर्ण हैं म को छोड़कर वो सभी आधे वर्ण पांचवे लगाए जाते हैं।
पंचांग, पंचांग, पंचांग में देखिए इस को हटाएंगे तो इसका पांचवा आएगा, इसका पांचवा ये होगा और इसका पांचवा, ये कौन से वर्ग का सदस्य है? ये क वर्ग का सदस्य है और क वर्ग का सदस्य है तो इसका ये पंचांग बनेगा। तो बिंदी को जहां वेदों में संस्कृत का प्रयोग होता है वहां पर ऐसी बिंदियां नहीं लगाई जाती है, ये बिंदियां वहां वर्जित है, वहां पर ऐसे वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब समझ में आ चुका होगा कि ये वर्ग क्यों हम उपयोग में लाते हैं। अब उसके बाद आते हैं कि व्याकरण संप्रदाय में 5 वर्गों को कुचुटुतुपु नाम से जाना जाता है। 5 यहां लिखा था, कुचुटुतुपु, और इनमें यरलव अंतस्थ हैं, शशसह उष्म हैं। अब आते हैं स्पर्श, उपयुक्त क से लगाकर म तक, यहां लिखे थे मैंने वर्ग, क से म तक जो 25 वर्ण को कहते हैं वो स्पर्श हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हैं। स्पर्श वर्ण का क्या अर्थ है कि हमारी जिह्वा किसी वर्ण को उच्चारण करने के समय तालु को स्पर्श करे, मूर्धा को स्पर्श करे या दांत को स्पर्श करे, कहीं ना कहीं स्पर्श करती हैं, इसलिए उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है। और बाकी जैसे देखिए अ में जिह्वा कहीं टच नहीं होती है, इसलिए वो स्पर्श वर्ण नहीं आते हैं। इसके बाद प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण, जो अंतिम वर्ण यहां मैंने लिखे थे ग, य, न, और म को अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। ग, हाँ, य, न, म नासिका पे भी जोर पड़ने के कारण इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक बताया था मैंने तुम्हें कि नाक पर जहां जोर पड़ता हो उन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। अब अंतस्थ, यर, ल और व को वर्ण को अंतस्थ कहते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, आधा स्वर है ये। ऐसे ही ऊष्म, श, श, स, ह वर्णों को ऊष्म कहते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि अनुस्वार कभी भी व्यंजन के बाद नहीं आएगा। देखिए कैसे, ये अभी लिखा था, इसी को देख लो, मिटा दिया, उसको वापस लिख देता हूं। पंचांग, देखिए ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार में मुख्यतः अर्थ लगाया जाता है म से। कर्तव्यम, इसको नहीं लेते हुए हम उस मकार को ही लेते हैं, वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। देखिए इसमें लेते हैं तो पंचांगम, पंचांगम ये इसमें अनुस्वार होता है पीछे वाला। ये पंचांग धन अ धन म, अर्थात ये अनुस्वार जो आया वो स्वर के बाद आया। अहम, अहम को अगर अलग करते हैं तो अ, ह, आ और म। अहम स्वर के बाद आया, ये अनुस्वार हमेशा ही स्वर के बाद आएगा, इसकी शर्त ही यही है।
विसर्ग, इसका उच्चारण किंचित ह के सदृश किया जाता है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। विसर्ग भी हमेशा किसके बाद आएगा? वो स्वर के बाद आएगा। जैसे रामः, तो रामः को लिखते हैं तो उसमें स्वर ही आ रहा है, उसके बाद ही विसर्ग आ रहा है। वो कैसे? रामः, रा दन म दन धन विसर्ग, अ के बाद विसर्ग आया, अर्थात अ क्या है? स्वर है। हम ये ध्यान में रखें कि हमेशा ही विसर्ग स्वर के बाद आएगा। दो चीज, एक तो अनुस्वार स्वर के बाद आएगा, एक विसर्ग स्वर के बाद आएगा। संयुक्त व्यंजन मैंने 3 बताए थे, क्षत्र ज, ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनमें माहेश्वर सूत्र में इनकी गिनती नहीं की गई है। उच्चारण स्थान, विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान विभिन्न हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो देखिए कैसे हैं। कंठ, जिस वर्ण का उच्चारण करने में कंठ पर जोर पड़े वहाँ कंठ वर्ण कहलाएंगे। तालु पर पड़े वहाँ तालव्य कहलाएंगे। मूर्धा पर पड़े तो मूर्धव्य कहलाएंगे। दांत पर पड़े तो दंत कहलाएंगे। ओष्ठ पर पड़े तो ओष्ठ एवं नासिका पर पड़े तो इनके अनुनासिक वगैरह कहलाएंगे। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती हैं। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को बताता हूँ मैं कि कंठ, कंठ से जो निकले उसे कंठ कहते हैं। आ, अब देखिए इसमें भी क ख ग घ ङ और य अंतस्थ है, ह उष्म है, इनको कंठ कहते हैं। तालु ई च छ ज ज य र श, ये तालव्य हैं। मूर्धा री ट ठ ड ढ न ल श, ये मूर्धन्य है। दंत ली जो है ये स्वर है वैसे। री तथ द ध न स, ये जो है दंत्य है। ओष्ठ उ प फ ब भ म, ये ओष्ठ कहलाएंगे। नासिका, जिसको कहते हैं अनुनासिक स्वर, एक तो अनुनासिक स्वर सभी आ जाएंगे इसमें। दूसरे ग न न य न न म, ग न य न म, ये जो है नासिका से स्पर्श करके निकलने के कारण अनुनासिक भी कहलाएंगे। इनको नासिक के वर्ण भी कहेंगे। कंठ तालु, जो कंठ और तालु से एक साथ उत्पन्न होते हैं उन्हें कंठ तालव्य भी कहलाते हैं। ए ऐ। इसके बाद कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से एक साथ निकले उन्हें कंठोष्ठ कहलाते हैं। जैसे ओ, कंठ से भी निकल रहा है, होठ भी ये जा रहे हैं, औ हैं। इसके बाद प्रयत्न, फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के 2 भेद हैं, आभ्यंतर और बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। जैसे देखिए स्पष्ट, वर्णों के उच्चारण काल में जब जीवा के विभिन्न भागों द्वारा
मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जीवा के इस प्रयत्न को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। क से म तक सभी व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं, अर्थात जीवान का विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करना ये स्पष्ट कहलाता है। ईषत स्पष्ट वर्णों के उच्चारण काल में जब जीवा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जीवा के इस प्रयत्न को ईषत स्पष्ट कहते हैं। य र ल तथा व ईषत स्पष्ट के से उच्चारित होते हैं, मतलब जीवान का थोड़ा सा स्पर्श होना उसको ईषत स्पष्ट कहते हैं। अब इसके बाद आता है विव्रत। विव्रत में होता है वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विव्रत कहते हैं। सभी स्वर विव्रत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। जितने भी स्वर हैं वो विव्रत प्रकार से ही उच्चारित होते हैं, जिसमें मुंह खुला रहता हो, मुंह विवर की तरह खुला रहता हो, उसे विव्रत कहते हैं। ईषत विव्रत वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईषत विव्रत कहते हैं। श श स ह ये ईषत विव्रत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। संवृत वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास मार्ग जब बंद रहता है तब इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व और अ के उच्चारण में होता है। केवल ह्रस्व अ के उच्चारण में ही इस संवृत का प्रयोग होता है। अब जो बाह्य प्रयत्न होते हैं उनको बताते हैं। बाह्य प्रयत्न क्या है? वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जैसे हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो प्रयत्न कहाँ से होता है? फेफड़े से लगाकर कंठ तक। तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन ये इस प्रकार से किया गया है। अब इनके ऊपर जो कुछ प्रश्न बनते हैं कि जैसे इक जो प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार के वर्ण लिखिए, तो इक प्रत्याहार के वर्ण क्या लिखेंगे? ई से क के बीच के, ई, उ, री, ली। इसमें ण नहीं आएगा, क नहीं आएगा, है ना। ये चीज मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं संपूर्ण होता है।